जय श्री राम दोस्तों। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, दूसरा सोपान अयोध्या कांड, और मास प्रायण है 9वां विश्राम और नव प्रायण है 4था विश्राम। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्री रामचंद्र जी और वाल्मीकि संवाद। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, सीता माता की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो रामायण कथा शुरू करते हैं। सबो करी मांगही एक पलु राम, चरण रति होई राम, तिन्हे के मन मंदिर बसु, सिय रघुनंदन तो सिय रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। और ये सब तो कल हमने पढ़ा था कि जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, तो और ये सब कर्म का सबके करके सबका एकमात्र ही यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को हो मद मान में न मोहा, लोभ न छोऊ न राग न द्रोहा, जिहे के कपट दम्भ नहीं माया, तिन्हे की हेल दे वसु रघुराया। कि जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, और न लोभ है न मोक्ष, न राग है न द्वेष, और न कष्ट है न दम्भ और माया। हे रघुराज, आप अपने हृदय में निवास कीजिए, हमारे उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा पढ़ाई और गाली निंदा सम्मान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसीती हैं कै मन माही, जननी राम जान पर नारी, धनु प्राव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी ओर गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो प्राय स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और प्राय धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्षि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम्हें प्राण प्यारे,
तीहे के मन सुलभ शुभ साधन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जी हैं, के सब सुमह तात राम। मान मंदिर तिह के वसु सिए, सहित दो भ्रात सियह राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। आप गुण तजी सबके गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही। नीति निपुण जी है कई जगली का, घर तुम्हार तिह कर मनुनी का। जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मिल जाता है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझई जिन दोहा, जे ही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत बिरे लागी जेहि, ते ही उर वसु सहित विदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म बढ़ाई, कीजे परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उरलाई, ते ही के हृदय रहुर रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में ध्यान करते रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सर्वगुण रघु अब रघु उस्माना, चह तह देख धर धनुवाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि केउन जेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ सब जगह हैं, यानी कि केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाही कब कछु तुम है, सन सहज स्नेहु रामा। वसु निरंतर तासु मन सो, राउर निज के होशिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए,
वचन से प्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम गहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारो, करी के हेरि मृग विहग विहारो। हाँ, चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनित पुराण विख्यानी, अत्रित वीर्य निज तप बलयानी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। जहाँ पवित्र नदी है, जिनकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि स्त्री की पत्नी अनसुईया जी आपके तपोबल से लाई थी। वहाँ गंगा जी की धारा है, उनका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। आत्रि आदि मुनिवर बहु बस ही, कर ही जो जप तपस तन कर कसही। चलू सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर हो। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि काहि रामा। आई नहाय श्रित वर्षिए, समेत दो भाव सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, रामायण कथा यदि आपको पसंद आए तो आप इसे पूरा ज़रूर से ज़रूर सुने, और पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।